वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आशारिया के कंसेप्ट के साथ, डेसिमल के कंसेप्ट के साथ। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से डेसिमल में अलग अलग हिसाब करते हैं, कैसे डेसिमल नंबर्स के साथ जोड़ घटाव गुना भाग ये सब चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस खूबसूरत स्लाइड के साथ कि दो चीज़ों को मुवाजना कैसे करते हैं, दो चीज़ों का मुकाबला कैसे करते हैं, दो चीज़ों को कंपैरिजन कैसे करते हैं। आ जाते हैं लास्ट में अपने व्हाइट बोर्ड पर, बाद में देखते हैं उधर क्या बताया जा रहा है। मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 12.58, एक दूसरा नंबर है 7.98। ठीक है, तो पहले ये ध्यान दें कि अशारिया से पहले क्या नंबर है, 12 बड़ा है या 7 बड़ा है। अशारिया के बाद क्या है, उसके बाद में क्या है, ध्यान ही ना दे। ठीक है, कौन बड़ा है, 12 बड़ा है या 7? 12 बड़ा है, तो ये पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा। 12.58 बड़ा होगा 7.98 से। आपने देखा बेटा, मुंह किधर खुला हुआ है, 12.58 की तरफ। सबको समझ में आया? अगर शुरू में नंबर बड़ा हो तो खेल वहीं खत्म। अशारिया के बाद क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, अशारिया के पहले जो है उससे फैसला होगा। असल में बात यह है कि 12.58 12 से बड़ा है ना, 13 से छोटा है ना, यही मतलब है ना। जबकि 7.98 7 से बड़ा है, 8 से छोटा है, तो 12 बड़ा हो गया ना, 12 से बड़ा हो तो वो बड़ा हो गया। एक और एग्जांपल देखिए, 200 और 0.1 और दूसरी तरफ क्या है 99.9। अशारिया के पहले देखिए, यहां पर क्या है 99, यहां पर क्या है 200। कौन बड़ा है? 200 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, क्योंकि 200.1 200 से कुछ ज्यादा है, ये 99 से कुछ ज्यादा है, जो तो 200 से ज्यादा है, तो फिर वो बड़ा हो गया ना। तो अशारिया के बाद नजर हम तभी डालेंगे, अशारिया के बाद नजर तभी डालेंगे जब अशारिया से पहले के नंबर्स बराबर हो। अगर अशारिया के पहले जो नंबर बड़ा है वो बड़ा हो गया, अशारिया के बाद क्या है, डेसिमल के बाद क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है 15.3, एक एग्जांपल है 15.4। इस बार बेटा अशारिया से पहले दोनों क्या है 15 है, दोनों क्या है बराबर है। तो अब मुकाबला डेसिमल के बाद होगा। डेसिमल के बाद यहां सबसे पहले क्या आया 3, यहां सबसे पहले क्या आया 4, 4 जीत गया, खेल खत्म। ठीक है, और एग्जांपल देखिए 2.91, दूसरा है बेटा 2.63। स्टार्ट करिए मुकाबला। डेसिमल से पहले दोनों बराबर है ना, तो अब डेसिमल के बाद आइए। यहां क्या है बेटा 9, यहां क्या है 6, कौन बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, 9 बड़ा हुआ, जीत गया। लेकिन 9 के बाद 1 है, 6 के बाद 3 है, फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल के बाद जो पहला मुकाबला सेट हो गया, पहले मुकाबले का नतीजा आया, खेल खत्म। और एग्जांपल देखें, और एग्जांपल देखिए 2.398 और दूसरी तरफ क्या है बेटा 2.51। स्टार्ट हो जाइए। अशारिया से पहले यहां 2 है, अशारिया से पहले यहां भी 2 है, बराबरी का मुकाबला है। यह बढ़ा दे, 12 कर दे, कुछ भी बना दे। अशारिया के पहले बराबर है, डेसिमल से पहले बराबर नंबर है, तभी हम डेसिमल के बाद देखते हैं। अब सुनिए, डेसिमल के बाद यहां क्या है, यहां पे है 3, यहां पे है 5, कौन जीता, 5 जीत गया, जीत गया। फर्क नहीं पड़ता कि बाद में कितने लटके हुए हैं, यहां भी फर्क नहीं पड़ता बाद में कितने लटके हैं। एक बार एक लेवल पे कंपटीशन सेट, खत्म हो गया। 5 बड़ा 3 से, खेल खत्म, इधर बड़ा हो गया। आया समझ में? एक और एग्जांपल देखिए, इस बार है 121.239, दूसरी तरफ है बेटा 121.241। इनका मुवाजना करते हैं।
डेसिमल से पहले, अशारिया से पहले दोनों तरफ क्या है 121, ये बराबर है, ये क्या है बेटा बराबर है। अशारिया के बाद इधर पहले नंबर पे कौन उतरा है 2 उतरा, इधर पहले नंबर पे कौन उतरा 2 उतरा, मुकाबला जारी रहेगा, मुकाबला जारी रहेगा। अगला यहां कौन उतरा 3 उतरा, अगला यहां कौन उतरा 4 उतरा, 4 जीत गया ना, खेल खत्म। उसके आगे नहीं देखना, उसके आगे नहीं देखना, ये वाला देखिए 9.9 और इधर क्या है बेटा 9.954। अशारिया से पहले 9 है, मुकाबला बराबरी का है, तभी तो हम डेसिमल के बाद देख रहे हैं। डेसिमल के पहले बात सेट तो बात खत्म। इधर पहले नंबर पे कौन उतरा 9, यहां पहले नंबर पे कौन उतरा 9, मुकाबला जारी है। इधर कौन उतरा 5, उधर कौन उतरा कोई नहीं उतरा, जीत गया। समझ गए? उम्मीद करता हूं 2 डेसिमल नंबर के मुवाजने के सारे उसूल आपको समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए तो जल्दी से आ जाते हैं। इनका मुवाजना करते हैं। इसका मुवाजना करना है 2.61 का मुवाजना करना है किसके साथ 2.75 के साथ में। 2 यहां अशारिया से पहले, डेसिमल से पहले कौन है 2, यहां भी कौन है 2, मुकाबला जारी है। पहले नंबर पे कौन उतरा 6, यहां पहले नंबर पे कौन उतरा 7, 7 जीत गया, 7 बड़ा है, देखिए पहले से बना हुआ था। आया समझ में? इधर एग्जांपल देखिए, यहां पर देखिए बेटा पहले दोनों में क्या है 0 है, बराबरी का मुकाबला। अब अशारिया के बाद पहले नंबर पे 7 उतरा, यहां पहले नंबर पे कौन उतरा 4, 7 जीत गया। इधर मुंह इधर खोल देंगे। खेल समझ में आया सबको? अच्छे से समझ में आया बेटा किस तरह से 2 नंबर को आपस में मुवाजना करते हैं। अगले मिसाल पे आ जाए। अब इस एग्जांपल में मेरे पास बहुत से डेसिमल नंबर हैं और सबको तरतीब में लिखना है। किस तरतीब में लिखना है? बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट लिखना है, बढ़ती हुई तरतीब में लिखना है। कौन कौन से नंबर है बेटा? ये 15 है, 14.95, 15.8, 15.01। हम इन सबको लास्ट में लिख लेते हैं। 14.95, 15.08 और क्या था बेटा? सॉरी 15.8 और 15.01। 15.8 था और 15.0। ठीक है, ये 15.08 नहीं था, बल्कि क्या था बेटा? ये 15.8 था। इनका मुवाजना करना है और इनको किस ऑर्डर में लिखना है बेटा? इनको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटा वाला या बड़ा वाला? सबसे पहले छोटा, तभी तो बढ़ेंगे ना, बढ़ेंगे, है ना। आपके घर में जितने लोग हैं सबको बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटा बच्चा सबसे पहले आएगा, तभी तो फिर बढ़ते हुए, है ना। सबसे बुजुर्ग जो होंगे वो सबसे आखिर में। आया समझ में? तो इनमें सबसे छोटा क्या है? अशारिया से पहले मुकाबला करिए। यहां पे 14 है, यहां तो अशारिया के बाद कुछ है ही नहीं। 15, 15, 15, इन तीनों में कड़ा मुकाबला जारी है। ये सबसे छोटा हो गया है क्योंकि ये 14 से आगे है, बाकी तीनों 15 पर है। तो सबसे छोटा बेटा इस मुकाबले में कौन पड़ा? 14.95। इसके बाद बाकी तीनों में मुकाबला करिए। 15, इसके बाद कौन उतरा? यहां कोई उतरा ही नहीं, यहां कोई उतरा ही नहीं। यहां पे 8 उतरा, यहां पे 0 उतरा, तो सबसे छोटा ये 15 हो गया। इसके बाद उसके बाद 15.01 उतरा, क्योंकि इसके बाद 15 के बाद कौन उतरा है? 0 उतरा है। और सबसे बड़ा बेटा ये हो गया 15.8। खेल खत्म हो गया, आगे देखना ही नहीं है ना। इस तरफ बड़ा है तो इधर हम अपना मुंह खोल देंगे। सबको ये मुंह खोलने वाला नोटेशन मालूम होना चाहिए बेटा, है ना। ये देखो, ये आपका खूबसूरत सा मुंह है, ठीक है। तो इसको जल्दी से मिटा दें, इससे पहले कि कोई किसी को ऐसा लगे कि मैं सीरियसली आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। आ गया ना समझ में? बढ़िया। तो जिस तरह से हमने दो को कंपेयर किया, उसी तरह से हम लोग सबका मुवाजना भी कर सकते हैं। अब हम खुद की जांच करते हैं, ठीक है। खुद की जांच करते हैं, है ना।
ठीक है, डॉक्टर्स को नहीं करनी चाहिए खुद की जांच, ठीक है, बाकी सब कर सकते हैं हम लोग। 0.4 0.5 हमें बताना है कौन बड़ा है, इधर वाला बड़ा है उधर वाला बड़ा है या दोनों बराबर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 0.4 0.5 डेसिमल से पहले 0 है, बराबरी का मुकाबला है। अशारिया के बाद यहां 4 उतरा, यहां कौन उतरा, 5 उतरा, 5 बड़ा हो गया, इधर ये लगेगा। आया समझ में? शायद बॉक्स के अंदर बनाने कह रहे हैं, मुझसे इतना छोटा नहीं बनता। ये वाला देखिए, इस बार अशारिया से पहले क्या है, दोनों तरफ क्या है बेटा, 2 है, मुकाबला कड़ा है। अब उसके बाद क्या आया बेटा, 7 आया, यहां पे क्या आया, 0 आया, 7 जीत गया, खेल खत्म, आगे देखना ही नहीं, ठीक है। पहले 0 है, कड़ा मुकाबला है, 3 उतरा, 3 उतरा, मुकाबला जारी है, 8 उतरा, 5 उतरा, ये जीत गया, 8 बड़ा हो गया। अशारिया से पहले 25 25 बराबर है, यहां पर 5 उतरा, यहां भी क्या उतरा बेटा, 5, ठीक है, अभी भी मुकाबला है। यहां कोई उतरा नहीं, लेकिन यहां 0 उतरा, तो कोई नहीं उतरा 0 उतरा, बात बराबर हुई ना बेटा, इक्वल टू, कोई नहीं उतरा और 0 उतरा, बात बराबर। 0 उतरने का मतलब कोई नहीं उतरा, लेकिन 0 के बाद कोई और है तो फिर उतरेगा, समझ गए? अरे बहुत सिंपल है बेटा, 2 बैट्समैन है, एक बैट्समैन बोला नहीं मैं खेलने नहीं आ रहा, मुझे चोट लग गई है, ठीक है। दूसरा बैट्समैन बोला नहीं नहीं मैं खेलने आ रहा हूं, आते के साथ बोल्ड होके चला गया। किसने ज्यादा रन बनाए, किसने ज्यादा रन बनाए, दोनों ने बराबर बनाए ना, एक मैदान में आया नहीं, दूसरा आके 0 बनाया, बात बराबर हो गई ना, ठीक है। हाँ, जिसने 0 बनाया उसके बाद अगला प्लेयर आके अच्छा खेल जाए तो वो अपनी टीम जिता देगा, समझ गए? इतना ही बस फर्क होता है ना। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया। अरे वेरी गुड। डेसिमल्स को कहां यूज करते हैं, हर जगह यूज करते हैं बेटा। कभी पेट्रोल भरवाने जाओ, है ना, पेट्रोल पर सुना आजकल दाम वाला बढ़ा हुआ है पेट्रोल का, ठीक है, कुछ भी दाम है ना, ये दाम है 95.5, तो ये अशारिया के बाद है ना, अशारिया के बाद हो गया। तो हर जगह यूज करते हैं बेटा। कहाँ यूज करते हैं डेसिमल को, इन्होंने कई एग्जाम्पल दिए हैं। पैसों के हिसाब में अशारिया यूज करते हैं, है ना। पेट्रोल पंप को गैस पंप भी कहते हैं, वहां यूज करते हैं। किसी सामान का प्राइस देखिए, उसमें लिखा रहता है। चीजों को नापने में वो भी यूज करते हैं। कभी भी खाने के ऊपर लेवल चेक करिए, किसमें कितना प्रोटीन है, उसमें यूज करते हैं। वक्त का हिसाब भी अशारिया में होता है। रसीद में अक्सर आप देखेंगे कई चीजों का दाम अशारिया में होगा, ठीक है। तो बहुत से एग्जाम्पल है जहां हम अशारिया को, डेसिमल्स को इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं। रेडी है सब कोई? मैं ऐड करने जा रहा हूं 112.8 किसके साथ, 56.3 के साथ। किसके साथ ऐड करूंगा, 56.3 के साथ। इनको ऐड करने का तरीका, पहले अशारिया को एक के ऊपर एक लिख लीजिए। अब ये नंबर तैयार कर लीजिए, बाद में 8 है और इधर 1 1 2 है, 3 अदद पीछे जाएगा। यहां क्या है बेटा, 56.3, 3 है और ये क्या है, 56 है। एडिशन करने से पहले इंश्योर कर लें कि ये अशारिया जो है सेम लाइन में ऐड हो जाए। अब 8 और 3 को जोड़ लें। 8 और 3 कितना हो गया बेटा, 8 और 3 हो गया 11। एक मेरे हाथ में कैरी रह गया, एक को यहां ले जाते हैं। 6 में 2 जोड़िए 8, 1 9। अशारिया कॉपी कर लीजिए। 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो गया, एक को यूं छोड़ दीजिए, ये रिजल्ट आ गया। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा, 169.1। सबको हिसाब समझ में आया? मेरे ख्याल से एक और हिसाब की जगह बन जाएगी। एक और हिसाब करते हैं बेटा, एक और हिसाब करते हैं। ये हिसाब देखिए, इस बार आपको हिसाब दिया गया है 21.34 और 156.9 का। किसको जोड़ना है बेटा, 156.9 और 21.34, इन दोनों को जोड़ना है। फिर से बेटा दोनों को यूं लिखिए कि दोनों के अशारिया बिल्कुल सामने आमने सामने है। तो 21.34 कुछ ऐसे लिखाएगा और 156.9
कुछ ऐसे लिखाएगा। हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, एडिशन। यहाँ पे खाली जगह है, खाली जगह में बेटा 0 भर दीजिए, चाहे तो यहाँ भी 0 भर दे, मुझे कोई मसला नहीं है। जितनी खाली जगह है उनमें क्या भर दें, 0। अब 4 को 0 से ऐड करें, 4 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 4। 9 को 3 से ऐड करें, 12 हो गया। एक यहाँ पे कैरी चला गया, जाने दे, इशारिया से कोई मतलब नहीं है। 1 और 1 2, 2 और 6 क्या हो गया, 8। 5 में 2 जोड़ दें, क्या हो गया, 7। 1 में 0 जोड़ दें, 1। ये रिजल्ट आ गया हमारा। दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा बेटा, 178.24, 178.24 या 178.24 अगर आपको हिंदी में चाहिए, 178.24 अगर हिंदी में चाहिए तो। आया समझ में? और एग्जाम्पल करें, और एग्जाम्पल करते हैं। चलिए, आपकी दरखास्त मैंने ध्यान से सुनी, और एग्जाम्पल करते हैं, और एग्जाम्पल करें। बेटा ये तो प्रैक्टिस की चीज़ है, और तो कुछ है भी नहीं। इस बार मुझे करना है 15.6 प्लस 19.318। चलिए जोड़ के देखते हैं। इतना छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अशारिया को पहले लाइन से जोड़ लें। ये क्या हो गया बेटा, 1 5 6। ये क्या हो गया, 1 9 3 1 8। दोनों नंबर को ऐसा लिखें कि अशारिया एक लाइन में है। यहाँ प्लस का साइन लगाएं बेटा, यहाँ 2 खाली जगह है, दोनों में क्या भर दें, 0। 8 में 0 क्या हो गया बेटा, 8। 1 में 0 क्या हो गया, 1। 6 में 3 क्या हो गया, 9। 9 में 5 बेटा 14 हो जाएगा। ये दशारिया लगाते चले, एक बोझ हो गया हमारा, एक कैरी हो गया, 1 1 1 3 हो गया। ये रिजल्ट हो गया बेटा 34.918, 34.918। आया सबको समझ में? एक और एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल, फिर और एग्जाम्पल आप वर्कशीट में करेंगे, आपका काम हो जाएगा। ये एग्जाम्पल देखिए बेटा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, इक्वल टू 34.918। और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल देखिए, 1.212 प्लस 3.4। कैसे जोड़ेंगे बेटा, 1.212, छोटा लिख दिया मैंने, और बड़ा लिखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, सीखते वक्त बड़ा लिखना अच्छा आइडिया रहता है। अशारिया का निशान बनाए 1 2 1 2, अशारिया का निशान बनाए 3 4। अशारिया लाइन होना चाहिए एडिशन के लिए। आया समझ में? 2 खाली जगह है, यहां पर क्या भर दें बेटा, 0। 2 में 1 जोड़ दें, 2 हो गया। 1 में 0 जोड़ें, 1 हो गया। 2 में 4 जोड़ें, 6 हो गया। 3 में 1 जोड़ें, 4 हो गया। अशारिया को यहीं कॉपी कर लें। ये रिजल्ट हो गया बेटा 4.612। सबको समझ में आया बेटा कैसे करते हैं इसको? शाबाश, जल्दी से वापस आते हैं हम लोग। ये देखिए, इन्होंने ये एडिशन का है, हमें क्या एडिशन दिया है, 12.64, 0.24 और 100। सबको एक साथ जोड़ना है, सबको एक साथ जोड़ना है। तो हम इसे लास्ट में कॉपी कर लेते हैं। तो हम इन्होंने क्या जोड़ने का है, 12.6 प्लस 4 प्लस 0.24 प्लस 100। हमसे दरखास्त है कि इन चारों को जोड़ के दिखाएं। अभी जोड़ के दिखाते हैं बेटा। अशारिया चारों के लाइन से लगा लें और इस अशारिया के हिसाब से सबको लिखें, ठीक है? तो 12.6 को बेटा कैसे लिखेंगे, 126। 4 को कैसे लिखेंगे बेटा, यहां लिख दे 4। इसके यहां पे अशारिया होता है, कुछ नहीं है उसके बाद, इससे लगाया नहीं हमने। 0.24 को कैसे लिखेंगे बेटा, यूं लिखेंगे। और 100 को कैसे लिखेंगे बेटा, 1 0 0। जितनी खाली जगह है हर जगह बेटा क्या लगा लें, 0। सब खाली जगह को बेटा 0 से भर दें। दिखा सबको, मजा आ रहा है सबको? आहा, कितना मजा आया, ठीक है? अब देखो बेटा, इनको जोड़ते हैं। 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 क्या मिलेगा बेटा, 4। इधर जोड़िए, 6 प्लस 2 8 मिला। अशारिया अपनी जगह पे। 4 प्लस 2 क्या मिला बेटा, 6। यहां बेचारा खाली 1 है, 1 रहा। यहां भी 1 है, 1 रहा। इन चारों को जोड़कर बेटा हमें क्या मिला, 116.84। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया। इतने एग्जाम्पल्स हमने कर लिए बेटा एडिशन के। अब जरा आप वापस जाके एडिशन के और एग्जाम्पल करिए। देखिए, जो काम हमने किया है वही इन्होंने भी किया है। यहाँ शुरू में 0 नहीं लगाए हैं, आप लगा सकते हैं, है ना? 12.6 को कैसे लिखा, 12 सबके अशारिया एक साथ लगा दिया, 12.6। 4 को बेटा ऐसे लिखा, 4.24 को लिखा 0.24।
और 100 को लिखा 100 पॉइंट। सारे फालतू में जीरो भर लिए हैं जितनी खाली जगह बची और फिर एडिशन करते गए, वही रिजल्ट आया जो कि हमारा आया। ये रिजल्ट देखिए, आशारिया के नुक्ते को एक ही खत में रखें, आदाद को सही तरतीब से लिखिए, उसके बाद क्या कहा गया है, सिफर से खाली जगह को पुर करिए और फिर उसके बाद जोड़ दीजिए, फिर ऐड करिए, उसके बाद फिर जमा कर दीजिए। आया बेटा समझ में? अरे शाबाश, जल्दी से इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। बेटा सब्ट्रैक्शन का वही तरीका है जो एडिशन का है, सिवाय इसके कि लास्ट में जोड़ने के बजाय आप क्या करोगे, घटा दोगे। तो हम लोग एक दो मिसाल करके आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा मिसाल, ये है 12.8, इससे आपको क्या घटाना है, 3.43। आपको ये घटाना है ना, ये ऐसे नहीं, ऐसे तो मैं बाद में लिखूंगा। 12.8 है बेटा, आपको इससे क्या घटाना है, 3.43। कैसे घटाओगे बेटा, पहले अशारिया को एक लाइन में लिखिए। ये क्या हो गया, पहला नंबर बेटा 12.8, दूसरा नंबर क्या हो गया 343, और क्या करना है बेटा, आपको सब्ट्रैक्शन करना है, खाली जगह जीरो भरिए। अब जीरो से 3 घटाइए, जीरो से जब 3 घटाएंगे बेटा तो नहीं घटेगा ना, जीरो यहां से एक 1 उधार लेके क्या बन जाएगा 10, 10 में जब 3 घटाएंगे तो क्या बनेगा 7, लेकिन उधर उधार गया है बेटा, ये 8 क्या बन गया बेचारा 7 बन गया, 8 क्या बन गया बेटा 7 बन गया। 7 में 4 घटाइए, क्या मिलेगा 3, आशारिया को अपनी जगह रहने दीजिए। 2 से 3 घटाइए बेटा, नहीं घटने वाला, नहीं घटने वाला, एक उधर से उधार लीजिए, ये 12 बन गया। 12 में 3 घटाइए, 9 बचा, लेकिन इधर उधार लिया है बेटा, ये 1 कम होके क्या बन जाएगा 0, 0 0 0 0, है ना। क्या रिजल्ट आ गया बेटा 9.37। क्या आपको पूरा मिसाल समझ में आई? एक और मिसाल करते हैं बेटा, ये मिसाल देखिए, इस बार हमें क्या करना है, 11.61 से क्या घटाना है 4.893। अरे मजा आ जाएगा, है ना। 11.61 माइनस 4.893 करना है। सबसे पहले बेटा फिर से, हालांकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया, हम अपने हिसाब से अशारिया के साथ लिखते हैं। 1161 बेटा ऐसे लिखेंगे, 4893 ऐसे लिखेंगे। यहां पे क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्शन करना है। यहां खाली जगह है, 0 भर दीजिए। फिर से 10 में क्या घटाना है 3, ये क्या बन गया 10, 10 में 3 क्या हो गया बेटा 7, ये 1 क्या बन गया बेटा 0। अब 0 से 9 तो घटा नहीं सकते, एक उधार ले लो, ये 0 क्या बन गया बेटा 10, 10 में 9 घटाओगे क्या बन गया 8, 1 बन गया, लेकिन ये 6 बेचारा क्या बन चुका है 5। अब 5 में 8 घटाओ, नहीं घटेगा, यहां से उधार लो बेटा, यहां से उधार लोगे तो ये 15 बन जाएगा, 15 में 8 क्या हो जाएगा बेटा 7, और ये बेचारा क्या बन गया 0। अब 0 में 4 नहीं घटेगा, फिर से उधार लो बेटा, ये 10 बन गया, 10 में 4 क्या हो गया 6। और हालांकि ये सब्ट्रैक्शन कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट तो सिंपल है ना, अशारिया का काम तो सिंपल है। अशारिया के हिसाब से इसको लिखो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, ये घटा के कितना आया 6717। सबको समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने लिया थोड़ा भारी हो गया था, ये देखो बेटा, ये किसको घटा रहे हैं, ये घटा रहे हैं 70.3 माइनस 8.46। जल्दी से आ जाते हैं, ये क्या घटाने कह रहे हैं 70.3 माइनस 8.46। यही था ना क्वेश्चन, तो मैंने चेंज नहीं किया, यही है। आ जाए हम करते हैं, मिलके करते हैं। अब हमें आ गया है, अशारिया अशारिया लिखिए, यहां पे क्या हो गया बेटा 70.3, यहां पे क्या हो गया 8.46, माइनस साइन लगा डाले। ये खेल है बेटा, खेल है ये पूरा मैथ से खेल है, पजल है, ठीक है। यहां पे खाली जगह है बेटा, 0 भर दें। 0 को क्या बनाना पड़ेगा, 3 से उधार लेके 10 बनाएंगे, ये 2 बन गया बेचारा। 3 से उधार लेके जब 10 बनाए तो 10 से 6 कितना हो गया बेटा 4 बचा। अब 2 से 4 घटाने की मांग है, 2 से 4 घटाने की मांग है, तो ये तो कुछ नहीं दे सकता ना बेचारा, ये क्या देगा। इसके पहले क्या है बेटा, इसके पहले तो 0 है, ठीक है, इसके पहले क्या है बेटा 0 है, तो ये 7 से 0 लेगा,
और क्या बनेगा 10, फिर एक इसको देकर खुद क्या बन जाएगा 9, और ये 7 क्या बन गया बेटा 6, और ये क्या बन गया 12, 12 में 3 घटाओ बेटा 9 आ गया, डेसिमल आ गया। ये 9 बन चुका है बेटा, 9 में 8 घटाओ 1 बचा, ये 6 बन गया, 61.94 हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। उम्मीद करता हूं ये मिसाल आपको समझ में आई। ठीक है, जल्दी से बेटा वापस आते हैं। आपने देखा कैसे घटाया, मैंने बेटा ये गलती की है लास्ट में, क्या की है, और 12 में 4 बेटा 8 होगा, तो 9 और 8 एक ही जैसे तो दिखते हैं। ये देखिए 8 बन गया। सबको क्लियर रही है, ये मैंने गलती की थी बेटा, मेरी गलती थी ये। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया कैसे इन्होंने घटाया। शाबाश। तो क्या उसूल क्या है बेटा, अशारिया के नुक्ते को एक ही खत में लिखें, आदात सही तरतीब से लिखिए, सिफर से खाली जगह को पुर करिए और अगले अदद से उधार ले लेकर घटाते चले, है ना, अगले अदद से उधार लेकर, है ना, तफरीक कर ले। उम्मीद करता हूं सबको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, पहले मैं सिखाता हूं, सुनिए। मुझे मल्टीप्लाई करना है 6.023 इंटू 2.2। इसका उसूल सुनिए कैसे करते हैं। डेसिमल को भूल जाइए, आशारिया को भूल जाइए, सब्ट्रैक्शन पे उतर आइए। 602322 सबको करना आता है ना। 2 3 द क्या हो गया बेटा 6, 2 2 द क्या हो गया 4, 2 0 द 0, 6 2 द 12। अब एक जगह खाली छोड़कर इस 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 0 द 0, और 6 2 द क्या हो गया बेटा 12। और इनको जोड़ दीजिए, 6 से 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, एक हाथ में गया, एक हाथ में गया, 1 0 4 क्या हो गया बेटा 5, 2 0 जोड़ा तो 2 हो गया, 1 और 2 जोड़ा तो 3 हो गया, और ये 1 हो गया। इस आंसर को खूबसूरती के साथ यहां लिख दीजिए 132506। अब जरा गिनिए कितने अशारिया कितने को आगे है, यहां 1 के आगे, यहां 3 के आगे, कुल कितना हो गया 1 + 3 4, यहां 4 पे अशारिया लगा दीजिए, आंसर हो गया। उसूल समझ में आया कैसे करते हैं बेटा, इधर 3 पर यहां 1 पर, उधर से 4 पे लगा दीजिए। एक और अपने से एग्जांपल करते हैं। ये देखिए बेटा एक और एग्जांपल, मुझे करना है 5.5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे बेटा, मुझे मल्टीप्लाई करना है 6.1 से। तो जल्दी से लिख लेते हैं 5561। पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 5 द 5, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 5 द 5, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 5 द 30, 30 का 0 यहां डालिए, एक पीछे करके, 3 मेरे हाथ में है, 6 5 द 30, 3 जोड़ दीजिए 33 हो गया। जरा ये एडिशन कर लीजिए बेटा, ये 5 है, ये भी क्या है 5, और ये क्या है 33। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 3 3 5 5। अभी अशारिया लगाना जरूरी है। यहां अशारिया कितना पीछे है बेटा, 1 पीछे, यहां अशारिया कितना पीछे है 1 पीछे, 1 और 1 मिला के क्या हो गए 2 हो गया हिसाब। समझ में आया, सबको समझ में आया कितना पीछे अशारिया लगेगा, 2 पीछे, उधर भी 1 पीछे, उधर भी 1 पीछे, 1 + 1 क्या हो गया 2, इसलिए कितना पीछे लगेगा बेटा 2 पीछे। उसूल सबको समझ में आया, अरे शाबाश। तो जल्दी से अगले सवाल पर आते हैं। ये किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 32.46 और 4.3 को। देखिए इन्होंने 32.46 और 4.43 को मल्टीप्लाई किया। इन्हें क्या इन्होंने, हमने कौन सा एग्जांपल वहां पे स्लाइड में लिया है 32.46 इंटू 4.3। जल्दी से देखिए तो क्या सेम प्रॉब्लम यहां भी है, हाँ 32.46 इंटू 4.3। अब क्या करिए बेटा 3 2 4 6 को पहले 4 3 से नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई कर दे। 6 3 द 18 का 8 एक हाथ में है, 4 3 द 12 और एक 13 3 एक हाथ में है, 3 2 द 6 और एक 7, ठीक है। 3 3 द क्या हो गया बेटा 9, 4 से करिए 6 4 द 24 2 हाथ में है, 4 4 द 16 उसमें 2 जोड़ दीजिए 18, 8 एक हाथ में है, 4 2 द 8 और एक 9 हाथ में है, 9 आ गया, हाथ में कुछ नहीं है, और 4 3 द क्या हो गया बेटा 12। अब जरा इनको जोड़ लीजिए 8 4 में 3 7, 8 में 7 15, एक हाथ में है, 1 9 10 10 9 19 एक हाथ में है, 1 और 2 3 और 1 यूं ही उतर गया।
तो आंसर को कॉन्फिडेंटली लिख लीजिए 139578। और बेटा इधर से 1 डेसिमल, इधर से 2 डेसिमल, 1 + 2 कितना हो गया 3 डेसिमल, पीछे से 3 पहले डेसिमल को चढ़ा दीजिए, ये हो गया 139.578। समझ में आया? देखिए यही हिसाब यहां पर भी हुआ है। 3246 को 43 से मल्टीप्लाई किया बेटा, जब 3 से किया तो 93738 आया, जब 4 से किया तो 12984 आया, दोनों को जोड़ा ये कितना आया 139578। तो हमने चेक किया यहां पर 2 डेसिमल पॉइंट है, 2 अशारिया है, यहां पर 3 अशारिया 1 अशारिया है, कुल मिला के कितना हो गया 3 अशारिया हो गया। 3 अशारिया पीछे हमने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। क्या उसूल है बेटा? अशारिया के नुक्तों को नजरअंदाज कीजिए और ज़र्ब दे दीजिए, फिर अशारिया को गिनिए और दाएं जानब से हिंसों को गिनते हुए अशारिया लगा दें। आया खेल समझ में सबको? समझ में आ गया बेटा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? अगला कंसेप्ट है बेटा डिवीजन का। डिवीजन कैसे करें? सबको तैयार है बेटा डिवीजन के लिए? है ना? सबको तैयार है डिवीजन के लिए? शाबाश। अब सुनिएगा डिवीजन करने का तरीका कैसे है। थोड़ा सा भारी है लेकिन हम लोग से ज्यादा भारी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुझे डिवाइड करना है 3.26 को किससे बेटा 0.2 से। ठीक है, तो इस डेसिमल को आखिर में ले जाके कचड़े में डाल दीजिए। कितनी छलांग लगानी पड़ी आपको? 1 छलांग लगानी पड़ी, तो इसको भी बेटा 1 छलांग लगा दीजिए। अब ठीक है, अब काम हो गया। आप दोनों में बराबर छलांग लगा सकते हैं, तो इसमें 1 छलांग लगाई, इसमें भी 1 छलांग लगाई, तो ये प्रॉब्लम चेंज हो गई। ये प्रॉब्लम क्या हो गई बेटा 32.6 डिवाइडेड बाई 2। और अब वक्त आ गया है कि डिवीजन कर दें। 32.6 को बेटा किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 1 2 हो गया, क्या बचा बेटा 1। ये 12 नीचे उतरा, 12 नीचे उतरा, तो 2 6 12 हो गया, कुछ नहीं बचा। ये 6 उतरा, लेकिन 6 किसके बाद है बेटा अशारिया के बाद है ना, तो 6 को नीचे उतारिए, लेकिन ये अशारिया ऊपर चढ़ा दीजिए, यहां पे अशारिया आ गया। 2 3 6 हो गया बेटा, और इसी के साथ ये खत्म हो गया। तो रिजल्ट क्या हो गया 16.3। तो ये रिजल्ट हो गया बेटा 16.3। क्या तरीका है बेटा डिवीजन का, ज़र्ब देने का? पहले जिस चीज से तकसीम का जितने हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं उससे डेसिमल हटा दें, जितना आगे बढ़ाना है बढ़ा दें, उतना ही आगे ऊपर भी बढ़ा दें, काम हो गया। उसके बाद फिर तकसीम करें। जैसे देखिए वापस एग्जांपल में इन्हें तकसीम करना था 9.28 डिवाइडेड बाई 0.4। हम कर लेते हैं। इन्हें क्या करना था बेटा, हमें क्या करना है बेटा 9.28 डिवाइडेड बाई 0.4। इसको आगे छलांग लगाइए। कितना आगे छलांग लगाएंगे? 1 आगे छलांग लगाएंगे ना, इसको भी 1 आगे छलांग लगा दीजिए। तो ये प्रॉब्लम क्या बन गई 92.8 डिवाइडेड बाई 4। इसको आराम से हल कर लीजिए। 4 यहां पर क्या है बेटा 92.8, तो 4 to the 8 हो गया बेटा। कितना बचा 1, ये 2 नीचे उतर गया, क्या बन गया 12। 4 3 12 हो गया, ये खत्म हो गया। 8 नीचे उतरा तो डेसिमल ऊपर चला गया। जब ये नीचे उतरता है तो डेसिमल ऊपर चला जाता है, समझ गए? नीचे क्या उतरा बेटा, ये तो 0 हुआ, यहां पर क्या उतरा 8 उतरा। 2 से करिए बेटा, ये 8 खत्म हो गया, रिजल्ट क्या बचा 0। इसलिए बेटा इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 23.2। यहां है ना 23.2 आया बेटा, सबको समझ में? अरे शाबाश। तो इसी के साथ बेटा हम लोग अगले कंसेप्ट पर आ जाते हैं। ये वाला एग्जांपल देखिए, मैं थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, होता रहता है। हाँ ये रहा 9.28 डिवाइडेड बाई 0.4। तो इन्होंने इसको क्या किया बेटा 92.8 डिवाइडेड बाई 4 किया, डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या आया 23.2।
तो इन्होंने कहा अशारिया नुक्ता को मुंतकिल करके मक़सूम अलैह को मुकम्मल अदद में तब्दील कीजिए। अशारिया नुक्ता को मुंतकिल करके उसी जगह पर रखें और तकसीम कीजिए। अशारिया के नुक्ते को एक खत में रखें। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। और कुछ चीजें हैं बेटा, और कुछ चीजें हैं। हम लोग सीखना चाहते हैं किस तरह से डेसिमल नंबर को एक्सपैंड करते हैं। जल्दी से आइए, डेसिमल नंबर को एक्सपैंड करने का, फैलाने का तरीका। मेरे पास एक नंबर है 2.589, इसको कैसे लिखते हैं बेटा फैला के? 2 प्लस 0.5 प्लस 0.08 प्लस 0.009, ये फैलाने का तरीका समझ में आया? इसको कुछ प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 13.11, इसे कैसे लिखेंगे बेटा? 13 प्लस 0.1 प्लस 0.01। खेल समझ में आया सबको? ये देखिए 2.56, इसे कैसे लिखेंगे बेटा? 2 प्लस 0.5 प्लस 0.06। ये देखिए बेटा यहां पर कैसे लिखा है? 13.361। अच्छा, इसे भी तोड़ दिया है। 10 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 0.06 प्लस 0.001। ये खेलने का तरीका समझ में आया? इसको एक और तरह से लिख सकते हैं। 2 को यूं ही छोड़ दें, 0.5 को लिख दें, 0.5 को लिख लें बेटा 5/10। याद है ना कैसे अशारिया वाले नंबर को हम लोग कसरों में तब्दील करते हैं? ये हो गया 8/100, ये हो गया बेटा 9/1000। यहां पर देखिए इन्होंने कहा है 13 को और तोड़िए, हम और तोड़ देते हैं। मैं ध्यान दे रहा था डेसिमल के बाद में, लेकिन जब चाहिए तो हम और तोड़ देंगे। 13 को लिखेंगे 10 प्लस 3। इसे और कैसे लिखेंगे बेटा? 10 प्लस 3 में खिलवाड़ नहीं करो। इस 1 को लिखेंगे 1/10, इस 1 को लिखेंगे 1/100। इसे कैसे लिखेंगे? 2 प्लस 5/10 प्लस 6/100। ये तरीका है बेटा डेसिमल नंबर को एक्सपैंड करने का, अशारिया को फैलाने का तरीका है। डेसिमल नंबर के एक्सपेंशन का तरीका है। 13.361 को हमने 10 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 0.06 प्लस 0.001 लिखा है। और अब हम चाहें तो 0.03 को 3/10 लिख सकते हैं, 0.06 को 6/100 लिख सकते हैं, 0.001 को 1/1000 लिख सकते हैं। ये भी इसको फैलाने का तरीका है। तो दो तरीका है बेटा, एक तरीका अशारिया के इस्तेमाल से है और दूसरा तरीका कसर के इस्तेमाल से है। आया सबको समझ में? शाबाश। अगर समझ में आया तो अगले इस पर चलते हैं। नेक्स्ट चीज बेटा ये बताया है, ये एक दिलचस्प पॉइंट है, जरा समझिए। 0.1 और 0.10 एक ही चीज है। क्यों? जल्दी से लास्ट में आ जाए, आपको मैं समझाता हूं। 0.2 और 0.20 एक ही चीज है। क्यों एक ही चीज है? क्यों ये दोनों बराबर है ना? क्यों 0.2 और 0.20 आपस में बराबर हैं? जरा ध्यान से देखिए। ये बराबर इसलिए है कि 0.2 का मतलब क्या है कि नंबर लाइन पर 0 से 1 पे आपने कितने हिस्से किए बेटा? हमने कल डिस्कस किया था, आपने 10 हिस्से किए। फ्रैक्शन में हम डेसिमल में हमेशा कितने हिस्से होते हैं बेटा? 10 हिस्से होते हैं। और दूसरे हिस्से पर क्या है बेटा? 0.2। यही है ना 0.2। ये 0 है, ये 1 है, ये क्या है? 0.2। 0.20 में आपने क्या किया? 0.2 और 0.3 के बीच की जो लाइन है इसको 10 और हिस्से कर दिया, है ना? ये देखिए खिचड़ पिचड़। लेकिन फिर कितना हिस्सा आप आगे बढ़े? 0 हिस्सा आगे बढ़े। जब 0 ही हिस्सा आगे बढ़ना था तो क्यों 10 हिस्से किए? आया समझ में? इसलिए 0.2 और 0.20 क्या हो गए? बराबर हो गए। आया समझ में? 0.2 और 0.20 क्या हो गए? बराबर हो गए। ये एग्जांपल देखिए, 0.1 इन्होंने समझाया है। 0.1 में कहा कि 1 के आपने कितने हिस्से किए? 10 हिस्से किए और एक हिस्सा उठा लिया। देखा आपको? ये क्या है? 0.1। और 0.10 में क्या किया है आपने? 100 हिस्सा करके 10 हिस्सा उठाया। लेकिन 100 हिस्से में 10 हिस्सा उठाए या 10 में 1 उठाए, बात तो बराबर है ना? इसलिए बेटा 0.1 और 0.10 आपस में क्या है? मसावी हैं। आया समझ में? एक वर्ड प्रॉब्लम है बेटा, एक इबारती सवाल है।
दोपहर के खाने के लिए रीना के पास 85.67 रुपए थे। बढ़िया। अगर वो स्टेशनरी दुकान में 15.49 रुपए खर्च करती है तो उसके पास दोपहर के खाने के लिए कितने रुपए बाकी रहेंगे? तो हम यहीं पे हिसाब कर लेते हैं, यहीं पे इन्होंने भी किया है। शुरू में कितने थे बेटा? शुरू में थे 85.67, आशारिया यहां पे डाले और लिखे आराम से 85.67, और खर्च कितने किए? 15.49। मतलब घटाना पड़ेगा ना, जो खर्च किए उसे हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, 7 में 9 घटाना था बेटा, उधार लेना पड़ेगा। 17 में 9 घटाओगे तो क्या बचा? 8 बचा। 17 में 9 घटाया, क्या बचा? 8। ये 6 क्या बन गया बेटा? 5 बन गया। 5 में 4 घटाया तो 1 बचा, आशारिया अपनी जगह पे। 5 में 5 घटाया तो 0 बचा, 8 में 1 घटाया तो 7 बचा। 70.18 ये बचा। ये मकदार है जो कि रीना के पास बचेगी। आगे समझ में? तो असल में ये सवाल घटाने वाला सवाल था, लेकिन उससे पहले जो है आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में। आज के क्लास, डेसिबल वाली क्लास यहीं पर खत्म हुई। उम्मीद करता हूं आपको आसान लगी, उम्मीद करता हूं आपको मजा आया। आज की क्लास के बाद बेशक आप वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट के लिए यूट्यूब पे अगर आपके लेक्चर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे बगल में जहां पे लेक्चर के बारे में लिखा है, बगल में ये छोटा सा एरो होता है, उस पर क्लिक करें, लेक्चर की तफसील निकलेगी। उस तफसील में ये जो पता अभी हमने दिखाया है, ये पता लिखा होगा, उस पर क्लिक करें, आपकी फाइल खुल जाएगी। उसे आप हल करें और तेजी के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि पढ़ाई करने में मजा भी आ रहा है। मिलता हूं आप लोगों से अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।